सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। टुडे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स, हिंदी में उसको सांख्यिकी कहते हैं। और ये वीडियो हम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए खासकर बना रहे हैं। उन सभी क्वेश्चंस को लेंगे जो लास्ट क्वेश्चन पेपर्स में, लास्ट एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम कुछ बात करते हैं जनरल कि इस चैप्टर में क्वेश्चन क्या क्या हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जनरल यदि हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है डेटा की। डेटा मीन्स आंकड़े। हम आंकड़े कैसे इकट्ठे करते हैं और उन आंकड़ों को किस तरह से हम फॉर्मेट करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे अलग अलग करते हैं। तो जो भी हम सूचना इकट्ठी करते हैं उनको कहते हैं आंकड़े, डेटा। अब हमारे पास दो तरह के डेटा होते हैं, एक प्राइमरी डेटा कहलाता है, एक सेकेंडरी डेटा कहलाता है। यानी कि जो मूल होते हैं, मूल डेटा या आंकड़े, वो प्राइमरी हो गए। और उसके बाद जो हम समरी, उनको समराइज करके यूज करके दोबारा जो तैयार करते हैं उनको हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। अब बात आती है कि हमारे पास डेटा में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि हमारे पास संख्या जो दी गई है, आंकड़े जो दी गई हैं, उनमें मिनिमम संख्या क्या है, उसमें अधिकतम संख्या क्या है, कम से कम क्या है, अधिक से अधिक क्या है, उनके बीच का प्रसार क्या है, उनका अंतर क्या है, उनको हम कैसे टैली मार्क बनाएंगे। तो ये सारी बातें वन बाय वन हम क्वेश्चन से समझते हैं और क्वेश्चनों को वन बाय वन लेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ले रहे हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास है कि यदि किसी आंकड़ों का अधिकतम मान 59 है और तथा उसका परिसर 18 है तो आंकड़ों का न्यूनतम मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया कि इसकी अधिकतम मान क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं। तो अधिकतम मान क्या है? अधिकतम मान का मतलब है अधिकतम संख्या। अधिक मान जो हमें दिया हुआ है 59 है और परिसर, जिसको प्रसार या हिंदी में फिर रेंज कह देते हैं, उसको हम वो दे रखा है 18 और पूछा है उसने कि उसके न्यूनतम मान क्या होगा। न्यूनतम मान क्या है? अब न्यूनतम मान क्या होगा? तो अधिकतम जितना है, अधिक माइनस परिसर। अधिक मान या अधिक जो रेंज है, अधिक मान माइनस परिसर। तो हमें निम्न मान मिल जाएगा 59 माइनस 18 और ये हो जाएगा 41। तो इसकी जो मिनिमम न्यूनतम आंसर है, न्यूनतम मान है परिसर का, वो 41 है। अब ये मिनिमम और मैक्सिमम क्या है, दरअसल परिसर क्या है, हम इस पर बात करते हैं। तो परिसर एक ऐसी संख्याओं का अंतर है जो सबसे अधिक और सबसे कम का अंतर है। अब इसको हम यदि परिसर के फॉर्मूले को कह दें कि परिसर कैसे पता करेंगे, तो अधिक मान जितना भी होगा हमारे पास, अधिक से अधिक संख्या, और उसमें से यदि हम न्यूनतम कम से कम को माइनस कर दें तो हमें परिसर मिलता है। अब इन तीनों में से दो कुछ मिल जाए तो तीसरा निकाल सकते हैं। अधिकतम मिल जाए, न्यूनतम मिल जाए तो परिसर मिल जाएगा। अब न्यूनतम और परिसर मिल जाए तो अधिकतम मिल जाएगा। तो इस टाइप में एक क्वेश्चन यहाँ आया हुआ है पिछले साल। ऐसा ही फिर दूसरा हम क्वेश्चन लेते हैं कि आंकड़ों के परिसार पूछे हैं, परिसार कितना होगा। अब कुछ संख्या दे दी गई, दूसरा क्वेश्चन दे दिया, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें कहा है कि यदि हमारे पास आंकड़ों में 13, 5, 8, 6, 13, 4, 14 का परिसर ज्ञात करो। तो परिसर है क्या होगा? अब देखो इसमें अधिकतम मान क्या है, न्यूनतम क्या है। न्यूनतम मान पता करें तो वो क्या है, सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 4 है। ये 4, 5, 6, 8, 13, 14।
और अधिकतम कितनी है? अधिकतम मान जो है सबसे बड़ा है वो 14 है, तो इसका परिसर क्या होगा? हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है अधिकतम माइनस न्यूनतम, तो 14 माइनस 4 बराबर 10, इसका आंसर हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन ये हो गया। आगे फिर पूछा है ऐसा ही क्वेश्चन कि परिसर बताओ। यहाँ जो संख्या लिखी गई है वो संख्या हमारे पास है 22, 25, 20, 32, 36, 28, 40, 45, 35, 38। अब इनमें सबसे अधिक संख्या क्या है वो देख लें। तो सबसे अधिक और सबसे कम देखना है। यहाँ 22, 20, 22 से कम 20 हो गया, 20 से कम भी कुछ है नहीं जी, तो मिनिमम हो गई। न्यूनतम जो है वो न्यूनतम मान 20 है और अधिकतम क्या होगा? अब अधिकतम मान देखेंगे तो यहाँ देखो 25 से बड़ा 32, 32 से बड़ा 36, 36 से बड़ा 40, 40 से बड़ा 45, तो सबसे बड़ा 45 है। तो परिसर क्या होगा? फॉर्मूला लगा दो। परिसर है यहाँ पर ये 45 है, 45 माइनस 20 बराबर 25। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये मैंने 2-3 क्वेश्चन एक जैसे लिए हैं और ये हर बार क्वेश्चन में आए हैं। अब आता है क्वेश्चन कि कुछ ऐसा जो वर्ग अंतराल दिया गया, एक ऐसी सूचना दी गई, वर्ग अंतराल लिखिए जिसका वर्ग चिन्ह 10.5 और वर्ग माप 7 है। यदि हमें कुछ अलग क्वेश्चन है तो अलग क्वेश्चन क्या है इसके ऊपर बात करते हैं कि जो क्वेश्चन है हमें दिया क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे पहले। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, उसमें क्वेश्चन में कहा है कि वर्ग अंतराल लिखना है और क्या दिया है, वर्ग चिन्ह दिया हुआ है। वर्ग चिन्ह है 10.5 और वर्ग माप 7 है और हमें चाहिए वर्ग अंतराल। ये हमें ज्ञात करना है। इन सारी बातों को देख करके हमें क्या करना है, देखो वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग माप क्या होता है और वर्ग अंतराल क्या होता है, ये समझना जरूरी है। जब हम सांख्यिकी में आंकड़ों का वर्गीकरण लिखते हैं तो हमें एक तालिका मिलती है जिसमें सबसे पहला वर्ग कॉलम होता है वर्ग अंतराल। दूसरा होता है वर्ग चिन्ह, तीसरा होता है बारंबारता। अब यहां देखेंगे यदि ये 0 से 10 तक लेते हैं हम यहाँ, तो वर्ग चिन्ह क्या होगा, इन दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे तो वो वर्ग चिन्ह होता है। यदि ये 10 से 20 होता है तो इन दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे, 10 और 20 का योग 30, 30 का आधा 15 होता है। यदि ये 20 और 30 है तो इन दोनों को जोड़ के 50 का आधा 25 होगा। अब बारंबारता तो कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 4 कुछ भी। अब यहाँ आता है वर्ग माप क्या होता है। वर्ग माप हम इन दोनों का अंतर जो लेते हैं उसे कहते हैं वर्ग माप। अब वर्ग माप कैसे निकलेगा, वर्ग माप होता है अधिकतम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अधिकतम लिमिट या अधिकतम मान, किसका अधिकतम मान, वर्ग अंतराल का अधिकतम मान। यहाँ क्या है, अपर लिमिट, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, और लोअर लिमिट ये मान। तो अपर मान, अपर लिमिट, ठीक है, और मिनिमम न्यूनतम। तो यहां यदि हमारे पास 10 है और 10 में से 0 जाएगा तो ये 10 आएगा। अब यहां वर्ग माप 10 है, वर्ग चिन्ह
यहाँ 5, 15, 25 है, इनमें भी 10-10 का अंतर है। 10-10 का अंतर इसलिए है क्योंकि यहाँ वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह जो है, वर्ग माप वो भी 10 है। अब ये कैसे आया था? इन दोनों को जोड़ करके आधा किया तो ये आया। अब इन दोनों का गैप कितना है? 15 और 10 का गैप भी 10 है। 15 में से 5 गए तब 10 मिला। अब ये जो वर्ग माप है इसका आधा करेंगे, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है? हमें जो निम्न वर्ग अंतराल यदि बनाना है तो निम्न सीमा पता होना चाहिए और उच्च सीमा अपर लिमिट। तो निम्न सीमा क्या होगी और उच्च सीमा क्या होगी ये हमें देखना है, लेकिन इससे पहले हमें देखना वर्ग माप क्या है। वर्ग माप को वर्ग चिन्ह में, अब यहाँ वर्ग चिन्ह हमारे पास क्या है? 5 है, तो ये यहाँ क्या आएगा? 0 और 10 कैसे बनेगा? अब हम इन दोनों का जो अंतर है, यहाँ जो वर्ग माप है उसका आधा करते हैं। वर्ग माप का आधा 10/2 बराबर 5। अब इस 5 को यदि इसमें से घटा दें तो निम्न सीमा आएगी, और इस पे जोड़ दें तो उच्च सीमा आ जाएगी। सेम इसी तरह से यहां जो हमारे पास वर्ग माप है, वर्ग माप में 7 है तो उसका आधा क्या होगा? 3.5। 3.5 को किसमें? इसमें से घटाना है और इसमें ही जोड़ना है। तो निम्न सीमा क्या होगी? 10.5 माइनस 3.5, और यहाँ 10.5 प्लस 3.5। तो यहाँ बन के क्या आएगा? इसमें से निकल आएगा 7 और यहाँ जुड़ के आएगा 14। तो यहाँ हमारे पास जो आंसर है इसका ये आएगा 7 और 14। तो वर्ग अंतराल हमारे पास आ गया। निम्न सीमा और उच्च सीमा का जो अंतर है उसको हमें वर्ग माप कहते हैं। वर्ग माप से यदि वर्ग चिन्ह निकालना है तो वर्ग माप का आधा करके इसमें से घटाएंगे और इसी में जोड़ेंगे तो हमें निम्न सीमा और उच्च सीमा, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट हमें मिल जाती है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। माध्य मतलब मीन, हमें मीन निकालना है, माध्य निकालना है, एवरेज निकालना है। कैसे निकालते हैं? जैसे आप लोग अपनी क्लास में सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को देखते हैं कि हमारा एवरेज मार्क्स कितने आए हैं तो निकालते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। तो पहली 5 प्राकृतिक संख्या क्या है? जिनको हम जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और ये कुल मिला के 5 है। अब माध्य निकालना है, मीन निकालना है, जिसको हम मीन भी कहते हैं, जिसको हम x बार से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, इन सबको जोड़ दें और जितने नंबर हैं उनसे भाग कर दें। इसका जो फॉर्मूला है उसको हम सिग्मा xi/n भी कहते हैं। यहाँ xi और सिग्मा का मतलब है सम, योग, इनका सबका योग, कुल अंक, यहाँ जितनी भी संख्या है संख्याओं का योग, और क्या करेंगे? कुल संख्या कितनी है। अब हमारे पास अंकों का योग जो है वो 1 जमा 2 प्लस 3 जमा 4 प्लस 5 बटे में 5 आ गया। अब इन सबका जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 2 1 3 3 2 6 6 4 10 और 15, 15 बटे 5 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3। तो ये इसका हमारी 5 प्राकृतिक संख्याओं का जो माध्य है वो 3 आ गया। इस टाइप से हमारे पास जितने भी ये एक नंबर के क्वेश्चन हमने लिए जो एग्जाम में आए, इस तरह के क्वेश्चन वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। अब हम पूछते हैं क्वेश्चन जो 4 मार्क्स का आंसर आता है।
जो मुख्य क्वेश्चन है उसी को लेते हैं, जो बार बार और हर बार आ रहा है, रिपीट वही हो रहा है। और उसमें कहा गया है कि किसी आंकड़े के आधार पर, किसी बारंबारता के आंकड़ों के आधार पर आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज बनाओ। अब ये संख्या अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन प्रोसेस क्वेश्चन एक ही है। अब इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और आ जाता है, तो मैं पहले उसको भी डिस्कस कर देता हूँ कि इसमें जो क्वेश्चन है माध्य निकालने का या कुछ और एक क्वेश्चन है, उसको पहले डिस्कस करते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें एक अलग बट इसी माध्य वाले फॉर्मूले से है। अब इसमें जो क्वेश्चन है उसमें क्या गया है कि 10 प्रेक्षक का मतलब है 10 ऑब्जर्वेशन नंबर्स दिए गए हैं, बढ़ते क्रम में लिखे गए हैं, उनका माध्यक मीडियन 24 है, x का मान ज्ञात करो। मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूं। क्वेश्चन में लिखा है 10 प्रेक्षक कहते हैं 10 प्रेक्षक में लिखे हैं 6, 14, 15, 17, x + 1, 2x - 13, 30, 32, 34 और ये 43। ये बढ़ते क्रम में लिखे हुए हैं। बढ़ता क्रम है, इसको इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और इसमें कहा है माध्यांक, जिसको मीडियन कहते हैं, वो 24 है। और कहा है कि x का मान ज्ञात करो। अब माध्यांक क्या होता है, मीडियन क्या होती है, उसका फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए। मीडियन का जो फॉर्मूला है वो हम ये देखेंगे कि हमारे पास संख्या कितनी है। यहाँ जो 10 संख्या है वो 10 है और ये एक सम संख्या है। सम संख्या के लिए अलग एक फॉर्मूला होता है और विषम के लिए अलग एक फॉर्मूला होता है। तो सम संख्या का जो फॉर्मूला है वो हम लेंगे यहाँ n/2 प्लस n/2 + 1 और बटे में 2। ये जब लेते हैं जब सम संख्याओं को, मैं लिख देता हूं, यदि इसका ये तो सम संख्याओं के लिए है, यदि n सम संख्या है। दूसरा फॉर्मूला है, मैं उसको भी लिख देता हूं कि n + 1/2 जब n विषम, ये हम तब लेंगे जब n का मान विषम हो। मान लेते हैं 9 हो, 11 हो, 13 हो, 15 हो, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। और यदि वो 8, 10, 12, 14 है तो ये लगाएंगे। तो हमारे पास तो ये 10 है, तो उसमें हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, इसको तो लगाएंगे नहीं हम, तो इसको लगाएंगे। तो 10/2 5वां पद और 5 + 1 6वां पद और उसका भी आधा। तो पांचों पद क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। तो पांचवा पद तो है वो x + 1 है और ये जो है 2x - 13 है और उसमें से भी हम 2 से बाहर करेंगे। और ये हमें माध्य का दे रखा है 24। तो यहाँ हम ले लेते हैं, ये तो यहाँ हमें दे रखा है 24, यहाँ हमारे पास 24। अब इसको जब बराबर करेंगे तो देखो 2 से इसको गुना करते हैं, 24 × 2 24 दूनी 48। अब यहाँ x और 2x 3x हो गए। इस एक और ये 13 को क्या करेंगे, ये 12 हो जाएगा। अब इस 12 को इधर लाएंगे तो 48 + 12 = 3x हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, ये जो 3x है ये तो इधर है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 60। और 3 से यदि हम भाग करते हैं तो x का मान क्या आएगा, 60/3 = 20। तो हमारे पास जो x का मान है वो 20 आएगा।
इस टाइप का क्वेश्चन ये आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको करा दिया है। एक क्वेश्चन और भी है जिसमें कहा गया है कि माध्य ज्ञात करो, मीन ज्ञात करो, बट उसका फॉर्मूला दूसरा है, डार्ट मेथड। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। उसमें क्या है कि हमें एक तालिका दी गई है, तालिका में x दे रखा है और x में यहाँ लिखा है 5000, 6000, 7000, ये 8000, 9000 और लास्ट में है 10,000। ये है क्या, ये बताते हैं। इसने कहा है कि निम्नलिखित तालिका में माध्य ज्ञात करो, क्या है ये नहीं पता। और फिर है फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। अब ये जो बारंबारता है वो दिया हुआ है, यहाँ पर 22 है, ये 18 है, ये 15 है, ये 10 है, ये 8 है और ये 7 है। अब यहाँ हम देखेंगे, यहाँ हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। माध्य मतलब मीन। और इस टाइप का जब हमारे पास तालिका होती है, टेबल होती है, तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला होता है। जहाँ x और f आ जाए तो हम इसका फॉर्मूला लिखाते हैं, सिग्मा f इंटू एक्स अपॉन n। जहाँ n जो है वो इनका योग है। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो 22 और 18 40, 40 और 15 55 और 10 65, 65 और 15 80। ये 80 है इनका योग। तो हमारे पास क्या आएगा, नीचे तो आएगा हमारे पास 80। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना है, हमें इससे पहले x इंटू एक्स भी करना है, ये इनको गुना करना है। और गुना करके जो हमें आएगा फिर हम उसको ऐसे जोड़ेंगे, तब उसको यहाँ लिखेंगे, फिर इससे भाग करेंगे, तब हमारे पास आंसर आएगा। तो यहाँ 5000 को 22 से गुना करेंगे तो कितनी, देखो 3 जीरो तो है ही है हमारे पास सबसे पहले। फिर 5 को गुना करो, 5 दूनी 10 की 0 आ गई। थोड़ा और बड़ा लिख देते हैं, 1 2 3 0 हो गई, 5 दूनी 10 की 0 हो गई, 5 दूनी 10 और 11 आ गया। फिर ये 6 से 18, 6000 को 18 से गुना करते हैं तो 3 जीरो आएंगी हमारे पास, 1 2 3, फिर 6 8 48 और 6 कम 6 4 10। फिर यहाँ 7000 को 15 से गुना करेंगे तो यहाँ 3 जीरो लगा दो सीधे, और 15 7 105 होते हैं। फिर यहाँ 4 जीरो हो जाएंगी और ये 80,000 हो जाएगा, क्योंकि 4 जीरो हो गई, 3 तो ये है कि ये। फिर यहाँ गुना करेंगे, 9 8 72 होते हैं, 72,000 हो गए। फिर यहाँ 70,000 हो गए। अब इनको सबको जोड़ेंगे, देखो तो अब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 जीरो तो यहाँ सबके पास है ही हमारे पास, 1 2 3। फिर यहाँ जोड़ेंगे 8 और 5 13, 13 2 13 2 15, 15 में एक हासिल हो जाएगा। तो 1 और 1 2 2 और 8 10, 10 और 7 17, 17 और 7 24 का 4 आ गया। फिर यहाँ 2 हासिल लगा देंगे, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5। तो ये इसका योग आ गया। अब हमें मान निकालना है तो यहाँ लिखेंगे 5 4 5 3 0, मतलब कितना हो गया, ये 5,45,000 हो गया। अब यहाँ से भाग करेंगे तो 1 जीरो तो ऐसे काट सकते हैं, और फिर 8 से भाग करेंगे तो 8 से भाग करेंगे तो 8 छिंग 48। यदि हम भाग करने की प्रॉब्लम फील करते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, 5 4 5 0 0, तो 8 छिंग 48। यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 और फिर 5 आ जाएगा, 8 और 2 64। फिर हमारे पास 1 आ जाएगा। फिर यहाँ से 0 नॉट उतार देंगे तो 8 एकम 8 और यहाँ बचेंगे 2। फिर एक 0 बची उसको लिख लेंगे, 8 दूनी 16 और यहाँ बचेंगे 4, और फिर एक दशमलव लगा के यहाँ 0 लिखेंगे तो 8 पंजे 40। इस तरह से आएगा। तो ये आएगा 6812.5। तो ये आपका आंसर हुआ। ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आता रहता है उसमें हम पूछते हैं, किसी भी एक क्वेश्चन को ले सकते हैं और वो सेम है, हर पेपर में ये क्वेश्चन आना ही आना है, आता ही है।
तो आप उस क्वेश्चन को लेते हैं और वो क्वेश्चन क्या है, उसमें कहा गया है कि आयत चित्र बनाओ और बारंबारता बहुभुज बनाओ। तो हम एक सामान्य क्वेश्चन ले लेते हैं। सारे क्वेश्चन एक ही प्रोसेस से होंगे, मेथड समझ लो, क्वेश्चन सारे एक जैसे होंगे। ये क्वेश्चन ग्राफ पे हमें बनाना होगा और ग्राफ पे जो क्वेश्चन बनेगा वो 4 मार्क्स में आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले हम कि आंकड़े जो दिए गए हैं उनके आधार पर अंक दिए गए हैं, बच्चों के अंक हैं और अंक जो हैं वो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 मार्क्स तक हैं, अंक हैं। और इनके विद्यार्थी कितने हैं, विद्यार्थियों की संख्या हम देखेंगे। विद्यार्थियों की संख्या जो है वो एक तरह से बारंबारता कहलाती है और यहाँ पर है 7, 10, 6, 8, 12, 3, 2 और 2। और ये कितने छात्र हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ तालिका बनाने के लिए, लेकिन फिर भी हम यदि इनको देखें तो यहाँ हमें ये क्वेश्चन है एक तरह से और कहा गया है इस तालिका को प्रयोग करते हुए आयत चित्र और बहुभुज बनाइए। तो आयत चित्र और बहुभुज हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमारे पास ये देखना है कि हमारे पास ये जो बच्चों की संख्या है, छात्रों की, विद्यार्थियों की संख्या है वो सबसे ज्यादा क्या है, 12। तो 12 हम देखेंगे और ये हमारे पास अंक हैं। तो अंक तो हम ग्राफ पे देखेंगे, ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ पे देखेंगे कि ग्राफ पे साइड में हमें इस तरह से रेखा खींचनी होगी और यहाँ 0 मार्क करेंगे। यहाँ हम देखेंगे ये 0 से यहाँ क्या है, यहाँ हम लिखेंगे अंक, बच्चों ने कितने अंक लिए, और यहाँ लेंगे विद्यार्थियों की संख्या, स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ से मार्क करेंगे और ये देखेंगे कि हमारे पास 12 अधिक से अधिक है तो 12 बॉक्स तक हमें लेना पड़ेगा और यहाँ पैमाना मानना पड़ेगा, पैमाना क्या होगा, पैमाना लेंगे 1 बॉक्स बराबर 1 छात्र। एक बॉक्स बराबर 1 छात्र लेंगे तो या 1 विद्यार्थी कह दें। तो यहाँ हम इसको मार्क करेंगे 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। यहाँ लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ मार्क करना पड़ेगा कि ये बच्चों की संख्या कहाँ तक जा रही है। अब ये जो हमारे पास अंक हैं इनको इस तरह से यहाँ दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ हम मार्क करेंगे 0 से 10, 10 से 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक दिखा देंगे, 90 तक दिखा दो। तो यहाँ लिख देंगे ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हुआ, ये 40 हुआ, ये 50 हुआ, ये 60 हुआ, 70, 80 और ये 90। हमारे पास नंबर तो 80 तक ही थे, लेकिन हम यहाँ आगे बहुभुज बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी कि इसको हम 90 तक लेते हैं और बाईं तरफ भी -10 लिख देते हैं। अब सबसे पहला जो कॉलम है, सबसे पहला जो हमारे पास वर्ग अंतराल है उसमें 0 से 10 है और उसमें बच्चों की संख्या है 7। तो 7 तक ये यहाँ हम इसको आयत बनाएंगे। आज पहला आयत चित्र तैयार हो गया। दूसरे में बच्चों की संख्या है 10, तो वो 10 से 20 मार्क्स देने वाले बच्चे जो हैं वो 10 बच्चे हैं, तो हम इसको लेंगे 10 तक यहाँ लेंगे और इसको इस तरह से यहाँ से आयत चित्र बनाएंगे। तीसरे नंबर पर है 20 से 30, तो 6 बच्चे हैं, तो 6 बच्चों से हम यहाँ ये आयत चित्र बनाएंगे। फिर है 8 बच्चे हैं 30 से 40 के बीच में, तो फिर ये हम ऊपर जाएंगे 8 तक और फिर ये यहाँ इसको मिलाएंगे, ये 8 बच्चे हो गए। तीसरा है 40 से 50, 40 से 50 कितने, 12 बच्चे हैं, तो 12 से हम और ऊपर जाएंगे 10 से भी ऊपर,
तो ये हमारे पास इस तरह से आयत चित्र बनेगा। अब ग्राफ पे बनाओगे तो एक्यूरेट मिलेगा। फिर ये 3 बच्चे तो यहाँ काफी नीचे आ गए, और फिर 2 बच्चे हैं तो फिर 2 और भी छोटा हो गया, फिर 2 बच्चे हैं तो ये इस तरह से हमारे पास आयत चित्र बना। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके पेपर में हर बार आएगा और आता है, और ये 4 मार्क्स में आएगा। हम 2 कैटेगरी के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, एक 1 मार्क्स का, एक 4 मार्क्स का। तो 4 मार्क्स में ये आयत चित्र बना, लेकिन यदि इसके साथ साथ वो कहते हैं कि बहुभुज बनाओ, तो बहुभुज में हमें इनके आयत के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाना पड़ता है। यहाँ तो सबसे पहले हम यहाँ क्या मिलाएंगे, बहुभुज बनाएंगे। तो यहाँ से इसको स्केल रख करके ऐसे लाइन खींचेंगे, मध्य बिंदु के मध्य बिंदु को मिलाएंगे इस तरह से। ये यहाँ मिल गया, ये यहाँ मिला हुआ है ऑलरेडी, इसको फिर यहाँ इसको यहाँ मिलाएंगे। इस तरह से हमारा ये आयत चित्र बना। और इसी टाइप के हैं ये क्वेश्चन, सारे एक जैसे हैं, वैल्यू बदली हुई है, नंबर बदले गए हैं, काम एक ही है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये चैप्टर 14 जो आपके एग्जाम में आएगा, और 5 मार्क्स की वेटेज है, तो आपको 5 to 6 मार्क्स तो ये आपको करना होगा।